के हल्ला बोल, जूता बनाया हल्ला बोल, पट्टा बनाया हल्ला बोल, पर फिर भी भैया हल्ला बोल। साथियों, आज ऐसी खबर आपको बताएंगे जो शायद जिंदगी में कभी आप भूल नहीं पाएंगे और उस बात को आप याद करेंगे कि अगर कोई पत्रकार हमसे ये सवाल कर ले तो हम उसको ऐसे ही जवाब देंगे। आप ये बात आज याद जरूर कर लेंगे और उस यादगार को हमेशा के लिए अपने साथ चिपका लेंगे, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मायावती जी ने 3 कमेंट किए हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक इल्जाम ये लगाते हैं मुस्लिम समाज के लोग कि मायावती जी मुसलमानों के प्रति नहीं बोलती। भैया मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मायावती जी मुस्लिम समाज, दलित समाज के प्रति ही बोलती हैं। आज सबसे बड़ी खबर पर बातचीत हम करेंगे, मायावती जी को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर के, और यहां तक कि गुजरात को भी लेकर के बड़ा खबर है सामने। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी मुस्लिम समाज के प्रति आज कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया है, लिखा है। क्या शब्द है आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन हेडलाइन आपको बता दें कौन कौन सी हेडलाइंस है, क्या क्या कहा गया है। यूपी बिहार के बाद अब गुजरात भी खुलकर सुप्रीम कोर्ट का कर रहा है विरोध है। आपको वीडियो भी इसका मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि अब आपको आरक्षण की जरूरत है या नहीं, क्योंकि आप सांसद बन चुके हैं, सांसद मतलब प्रधानमंत्री, तब चंद्रशेखर का जवाब क्या आया वो आपको सुनना चाहिए और उस जवाब को आप याद कर लीजिए। पूरे देश में कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भी वक्फ बोर्ड का किया विरोध और बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाल है। ये चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और मायावती जी का एक ही स्वर में एक ही आवाज आया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ साथ मुस्लिम समाज के ऊपर भी हुए रहे अत्याचारों का खिलाफत करती है और आज बहुजन समाज पार्टी भी एक ट्वीट किया है, जिसे सुनने के बाद मुस्लिम समाज को ऐसा लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी को मैंने वोट ना देकर गलत कर दिया। तो आपको बताते हैं आखिर बहुजन समाज पार्टी ने क्या लिखा है। पहला ट्वीट इन्होंने लिखा, केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संस्करण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। तो मायावती जी ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को राष्ट्र धर्म पहले निभाना चाहिए। सरकार को मैं देख रही हूं कि मंदिर मठों के पीछे ज़्यादा दिलचस्पी लगा रही है, जबकि मस्जिद, मदरसों के पीछे वो खुला विरोध करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार के ऊपर इल्ज़ाम मायावती जी का लगा है। क्या ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा सकता है कोई नेता मायावती जी के अलावा? तो मैं हमेशा इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का साथ देता हूं, क्योंकि ना इसके पास कोई टीवी अखबार है, ना कोई न्यूज़ चैनल है और ना ही कोई इसका जो है प्रवक्ता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे बहुजन समाज पार्टी का प्रचार हो सके, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कहती हैं उसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो बहुजन समाज पार्टी ने इसी में दूसरा खबर जो लिखा, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर लिखा उन्होंने कि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी उठा लिया, किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय। तो बहन जी ने ये नहीं लिखा कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं ऐसा काम करूंगी। उन्होंने सरकार को घेरे में लिया। एक सोशल एक्टिविस्ट की यही पहचान है कि वो हमेशा सरकार से काम कराने की कोशिश करना चाहती है। सोशल एक्टिविस्ट वही होता है जो प्रोटेस्ट करे और प्रोटेस्ट करके जो सरकार जनता के खिलाफ काम कर रहा है उसको सही दिशा में करा सके, वही असला जो है एक्टिविस्ट होता है। तो मायावती जी ने कहा कि जो केंद्र सरकार में बीजेपी है और कांग्रेस है, इन दोनों ने अभी तक धर्म की राजनीति की है
जाति की राजनीति की है और इसका लाभ भी उठाया है। लेकिन अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार सही काम करे और धर्मनिरपेक्ष काम करे। तो बड़ी खबर इन्होंने लिखा, लेकिन तीसरी जो खबर इन्होंने लिखा है उसे भी हमें बारीकी से समझना चाहिए। इन्होंने लिखा कि आज सदन में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई है, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की अस्थायी स्टैंडिंग सीमित समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर है। तो बहन जी ने साफ साफ सरकार को लिखा कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी ना करे, क्योंकि हम देख रहे हैं इस देश में धार्मिक काम ज़्यादा हो रहे हैं और इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने मुस्लिम का साथ दिया लेकिन हिंदुओं का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों को एक ही पटरी पर लेकर चलना है, तो हमें सोच समझ कर काम करना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं मायावती जी जैसा नेता शायद अभी तक कोई नहीं हो पाया है और ना ही हो पाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षित राज बनाना एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्वक बात है। खैर, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने भी इस पर स्टैंड लिया है और उन्होंने भी एक कमेंट किया कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नूजल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपा हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेची नहीं जाएगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखाकर नए नामांकन कर देना चाहिए भारतीय जमीन पार्टी। तो ये अखिलेश यादव का बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि बीजेपी का नया स्टैंड ये आया है कि ज़मीन जो है मदरसा वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसे खरीद कर और उसे बेचा जाएगा और उससे अच्छा पैसा कमाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये अखिलेश यादव का दावा है। साथ में अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मुसलमानों की ज़मीन सस्ते दामों में खरीद कर या उसे उजाड़ कर इसे बेचने का प्रयास बीजेपी कर रही है। ये बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद 100% की एक बात चंद्रशेखर ने कहा जो आपको सुनना चाहिए। अनिल यादव लिखते हैं ये बंदा गजब रेलता है। रिपोर्टर जब सवाल पूछता है चंद्रशेखर से, कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या उसको या उसके बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? तर्क संगत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या उसके बेटे को भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी? सपोज रामविलास पासवान, आकाश आनंद या फिर बात कर लीजिए अखिलेश यादव या फिर खुद जो है चंद्रशेखर आज़ाद, जो ये लोग सदन में हैं, संसद में हैं, या फिर जो बड़े लोग हैं, इनको आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं? तो इस पर चंद्रशेखर का क्या बयान आया है, इसे हमें याद करने की ज़रूरत है। हमेशा इसे याद रखने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज बना तो उसके बेटे, बेटी, बहू, दामाद, पोता, उसकी पोती भी जज बनती है। तो क्या ये तर्क संगत है? रिपोर्टर के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने बेहतर जवाब दिया कि क्या एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोगों को बार बार जज बनने की आवश्यकता है? क्या जज के बेटे, बहू, पोती, नाना नानी इत्यादि की रिश्तेदारियों को जज बनने की आवश्यकता है? इस पर जवाब चंद्रशेखर ने मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया दिया। आप लोग अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चमड़ा चीर के हल्ला बोल, जूता बनाया हल्ला बोल, पट्टा बनाया हल्ला बोल, पर फिर भी भैया हल्ला बोल, देखो भैया हल्ला बोल, अछूत कहते हल्ला बोल। कि यूपी बिहार के बाद अब गुजरात में भी खुलकर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण विरोध आदेश का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हल्ला बोल शुरू हो चुका है। वीडियो आप लोगों ने देखा ही। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से
यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।